नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप मेरे पीछे ये जो लगा हुआ बोर्ड देख रहे हैं हल्द्वानी, मेरी उपस्थिति अभी हल्द्वानी में ही है। 8 फरवरी को हल्द्वानी बहुत ही ज़्यादा सुर्खियों में आया क्योंकि यहाँ पर दंगा हुआ। और दंगा इस वजह से हुआ क्योंकि रेलवे की ज़मीन पर अतिक्रमण था, बहुत सालों से अतिक्रमण है। और उसी अतिक्रमण को हटाने के लिए जब यहाँ पर कार्रवाई की गई, जब यहाँ पर अवैध मदरसे को जो है वो गिराया गया, जब यहाँ पर अवैध मस्जिद को जब यहाँ पर गिराया गया, तो यहाँ के जो लोग हैं वो यहाँ पर उत्साहित हो गए और पूरी भीड़ इकट्ठा होकर के पुलिस वालों के ऊपर पथराव करना शुरू कर दिया और पूरी तरीके से जान माल का पूरी तरीके से नुकसान हो गया। उसके बाद से ही अगर आप हल्द्वानी के अंदर आएंगे तो इस तरफ दिखाइए आशुतोष, जब आप हल्द्वानी में आएंगे तो जब आप पहाड़ों पर जाते हैं तो वहाँ पर वहाँ की खूबसूरती की बात होती है, वहाँ पे नेचुरल ब्यूटी की बात होती है। लेकिन जब आप हल्द्वानी में आएंगे, फ़िलहाल अगर उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक दहशत सा माहौल है। ये वो रेलवे स्टेशन है, ये दिखाइए हल्द्वानी, ये वो रेलवे स्टेशन है। आज पूरी तरीके से सन्नाटा इस रेलवे स्टेशन पर छाया हुआ है। हम लोग किसी तरीके से यहाँ पर आए हैं। आप देखिए पीछे एक पुलिस वाले भी शायद आने, वो हमें टोकेंगे कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी कि राजधर्म के माध्यम से मैं आपको जो है वो यहाँ की रिपोर्ट में दिखा सकूँ। और ये जो पूरा वो जो इलाका है, ये वही इलाका है जहाँ से पूरी पत्थरबाजी हुई, पुलिस वालों के ऊपर वार हुआ। और आप इस इलाके को अगर आप समझना चाहें तो वो इस तरीके से है कि पूरा वो इलाका आप अगर जूम करके दिखाएंगे तो वो जो इलाका है वो पूरी तरीके से कंजस्टेड है। ठीक है, आप लोग उसी इलाके में रहते हो? इधर सुनिए, आप लोग इधर आए 2 मिनट। आपका नाम क्या है? सपना। सपना नाम है। अच्छा, जब पुलिस पर गोली बारूद मतलब गोली वोली चला रहे थे, पेट्रोल बम वगैरह फेंक रहे थे, तब आप लोग थे वहाँ पर? वहाँ पर नहीं थे, हम झोपड़ी में जब देखा हमने हलचल तो हमने बाहर निकल के देखा, हमने घबराने लगे और हमने यही कैसी स्थिति थी उस समय? भीड़ किस तरीके से बिहेव कर रही थी? बहुत ही ज़्यादा था और इतना काला धुआं निकल रहा था कि हमने कांपने लगे थे हमने और बोलने लगे और पता हमारी फैमिली कांपने लगी, भागने शुरू हो गए थे कि अब नहीं बच पाएंगे। और इतनी तेज गोली चल रही थी यहाँ से वहाँ, हम बहुत छतों पर से गोली चल रही थी, लोगों के छतों पर से? हाँ, और इतनी कांपने लगे पूरी जो यहाँ जितने हमारे पड़ोसी रहते थे ना, सब भाग भाग के नीचे चले गए थे। अच्छा। हाँ, बहुत ही काला सा धुआं ऊपर निकलने लगा, सारे भाग के यहाँ पर खड़े हो गए थे। अच्छा, भाग कर यहाँ पर। अच्छा, महिलाएं जो पुलिस, आप लोग तो पूरा देखे नहीं होंगे अंदर से। ये कैसा इलाका है मतलब अंदर से? हाँ, इलाका कैसा, इलाके के बारे में अगर मैं पूछूं तो? इलाका तो पूरा बंद है, जिधर भी जाओ ना उधर ही पुलिस है। तो हिंदू ज्यादा रहते हैं यहाँ पर कि मुस्लिम? मुसलमान काफी से मुसलमान, इधर को उधर पूरा मुसलमानी। पूरा मतलब मुस्लिम इलाका है वो? नहीं, जिधर हम रहते हैं इधर को ये हिंदू है, ये वाला इधर वाला हिंदू है और उधर वाला मुसलमान है, पूरा इलाका। तो और लड़ाई झगड़ा तो इस तरफ हुआ सारा? हाँ, सारा इधर ही हुआ, इधर नहीं हुआ, खाली इधर हलचल आया था बस। हलचल आया। अच्छा, तो गुड़िया आपका नाम आपने सपना बताया, तो जब आप देख रहे हो कि मुस्लिम जहाँ पर इलाका है वहाँ पे खूब मतलब आप देख रहे हो लड़ाई झगड़ा, ये हमेशा होता रहता है कि ये पहली बार ऐसा हुआ? पहली बार हुआ। डर गए होगे आप लोग? ज्यादा घबरा, अभी भी घबराहट हो रही है क्योंकि अभी भी पुलिस वाले ने अगर इधर से देखने लगते तो हम सब नीचे को कूद जाते हैं डर के मारे कि अगर यहाँ पर छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं वो भागने लगते हैं तो एक सिरता ही वो छोटा सा बिल खुला, एक सिरता ही बच्चे से बूढ़े से जवान तक का सारे उसी बिल में घुसते हैं, तो आधे चुटाते हैं आधे। बिल खुला है मतलब कैसा बिल? जैसे यहाँ पर है, जैसे ये खुला टूटा है दीवार हल्का से, यहाँ से हम चढ़ते हैं निकल जाते हैं, बस इतना ही खुला है, इतना आदमी। रहते कहाँ पर हो? इस तरफ रहते उस तरफ रहते? ये झुग्गी झोपड़ी में और कहीं नहीं। झुग्गी झोपड़ी में? हाँ। अच्छा, तो इसके अंदर तो पूरी पतली पतली सी गलियां होंगी, पूरा कभी इलाके में गए हो कि नहीं अंदर? उधर तो पतली पतली गली है और मेन रोड भी है उधर मेन रोड भी है। अच्छा, आप बताओ कैसी वहाँ का इलाका मतलब कैसा है? वहाँ का इलाका भी सुनसान है और जहाँ गाड़ी वाली चौकी जली है ना, सब्जी वहाँ से लेके आ रहे हैं। यहाँ तो कुछ भी सुविधा नहीं रह गया। अब छोटे छोटे बच्चे, हम सब्र कर लेंगे लेकिन बच्चे नहीं सब्र कर पाएंगे। उनके लिए खाने पीने के लिए सामान वहाँ से लाए हैं धोबी घाट के तरफ से। कितनी दूर से? वो धोबी घाट है वहाँ पर राजपुरा में, वहाँ से लाए 2-3 किलोमीटर होगा, वहाँ गए हैं इतनी दूर। आप तो प्रेग्नेंट भी हैं शायद? तो क्या करें, बच्चों को देखे फिर के पाना देखे। अब अकेले जान हो
तो अपना कहीं पर गुजारा कर लें। अब छोटे छोटे बच्चे, एक लड़की है, 2 बेटे हैं, अब इन्हीं का भूख नहीं सब्र हो रहा। हम तो चलो 1 मिनट के लिए सब्र कर लेंगे, लेकिन बच्चे नहीं सब्र कर पाते। गुस्सा किस पर आता है जब ये सब परिस्थिति आप देखती हैं? इन्हीं के ऊपर जो करने वाले हैं, इनके सिवा और किसके? मुस्लिमों को इन्हीं का जोन करा। ये सब कुछ बड़ा ठंडा था, कितना ठंडा था उस टाइम, तो पूरा शाम तक का एकदम से सब आ रहे थे, जा रहे थे, सब अच्छा था। अब कूड़ा कबाड़ा बीनने वाले हम लोग, हमारी ज़िंदगी कैसे कटेगी? जैसे वो बीनते थे, बीन चुन के लाते थे, वही बेचते थे, वही खाना खर्चा चलाते थे। अब जब से ये सब हो गया तो जोन पैसे घर में थे वो भी गायब हो गए। अब इसी में जिसके पास है उससे भी उधार नहीं चल रहा, और किसी से मांग रहे हैं, चलो तुम्हारे पास क्यों नहीं है? इतने दिन से बीनते चुनते तो क्यों गायब? पैसे का सब खत्म हो गए, जिससे मांगो बस यही। तो इन लोगों ने अचानक से पत्थर उत्थर चलाना चालू कर दिया। हमें तो नहीं पता कि किसके तरफ से क्या हुआ, क्योंकि हम अपने जो शाम का टाइम था वो खाना दाना बना रहे थे। कोई या तो यहाँ टंकी उनकी कुछ नहीं लगे, इसलिए पानी वानी भर लेते हैं हम। शाम को पानी है, खाना पीना है, बस इसी में लग जाते हैं। अब देखो ऐसे ही वो होगा कि पानी भी निकलना मुश्किल हो गया आजकल। पानी भी निकलना मुश्किल हो गया। तो मैं आपको बताऊं कि ये लोग जो है अभी ये उस इलाके में रहते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि मैं उस इलाके के अंदर भी जाऊं और मैं आपको अगर वहाँ की परिस्थिति बताऊं तो कैसी है कि ठीक है। तो ये जो पूरा इलाका है वो पूरी तरीके से घिरा हुआ है। मतलब अगर आप एक गली में जाएंगे तो दूसरा निकलने का जो रास्ता, अगर वहाँ पे अननोन कोई व्यक्ति चला गया तो वहाँ से निकलना भी मुश्किल हो जाता है। इतना खतरनाक वो इलाका है, वो जो इलाका है जहाँ पर मदरसे को तोड़ा गया है। अवैध मदरसा था, वो अवैध ज़मीन पर बना हुआ था और इन लोगों ने पूरी तरीके से बर्बरता पुलिस वालों की तरफ दिखाई, यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनके तरफ दिखाई और उन लोगों को मारा पीटा। तो आइए कोशिश करती हूँ कि मैं अंदर जाऊँ और यहाँ पर लोगों से बात करूँ। मैं इलाके के अंदर तो नहीं जा पाई, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग इलाका देखिए कि किस तरीके का इलाका है। आशुतोष थोड़ा सा जूम कीजिए और जो आप लोग देख रहे हैं वो सोचिए कि पुलिस वालों की क्या परिस्थिति उस समय हुई होगी जब वो इसके अंदर गए होंगे। तब क्या परिस्थिति हुई होगी जब उसके अंदर गए होंगे। आप दिखाइए इलाका आशुतोष, थोड़ा बचा करके आप दिखाइए। आप थोड़ा दिखाइए आशुतोष कि क्या परिस्थिति पुलिस वालों को हुई होगी। आप थोड़ा सा इलाके में और जूम करके दिखाइए कि क्या परिस्थिति यहाँ पर हुई होगी जब पुलिस वाले अंदर गए होंगे तो, और जब ऊपर से पूरा इनके ऊपर पथराव हो रहा होगा। कई लोग मतलब पेट्रोल बम भी मैंने सुना कि ऊपर से फेंके जा रहे थे और तमाम तरह की फायरिंग्स भी हो रही थी। तो सोचिए क्या मंजर रहा होगा जब यहाँ पर पुलिस वाले इनके बीच में फंसे होंगे। तो सोचिए अब ये कुछ लोग अगर मुझसे बात करना चाहें तो अगर मैं बात कर पाऊँ तो, क्योंकि पूरी तरीके से बैरिकेटिंग से इनको सील कर रखा है, कहीं ना इनको आने दिया जा रहा ना जाने दिया जा रहा। देखिए ये पूरा जो है वो इनको बैन कर रखा है, मतलब पूरी तरीके से बैरिकेड कर रखा है। और वहाँ पे जो है वो पुलिस की जगह जगह पुलिस की चौकी भी लगी हुई है ताकि मतलब कोई भी यहाँ से आ ना जाए, कोई जा ना पाए, ना कोई आ पाए, किसी तरीके की हलचल ना हो। पूरी तरीके से यहाँ पर इंटरनेट की सुविधाएँ पूरी तरीके से बंद है। ये मैं आपको इलाके का जायज़ा दिखा रही हूँ कि अभी सीन सोचिए 8 फरवरी को क्या सीन रहा होगा जब ये हमारे देश के रक्षक जब इनके बीच में गए होंगे और ये भक्षकों की तरह ये लोग उनको नोच रहे होंगे। तो क्या सीन रहा होगा जब इन लोगों ने किया। तो इनकी जनसंख्या, जो ये लोग कहते हैं कि ये जनसंख्या इन लोगों की ताकत है, तो देखिए इस तरीके की जनसंख्या। आप देख रहे हैं कि क्या इलाका है, पूरा भरा पड़ा है वो इलाका। और सोचिए अगर ऐसा ही ये पूरा इलाका है जहाँ पे पूरा ये पत्थरबाजी हुआ, ये पूरा इलाका जो है वो काफ़ी विस्तार में ये पूरा इलाका फैला हुआ है और ये ऐसा ही इलाका है। और ये दिखाइए ये हल्द्वानी रेलवे स्टेशन है और ये पूरा जो है वो रेलवे की ज़मीन है, पूरी रेलवे की ज़मीन है। शायद इनको जो इलेक्ट्रिसिटी भी मिलती है वो रेलवे के थ्रू ही मिलती है और जो पानी जो इनको पीने की सुविधा है, शायद मैं इसमें पूरी तरीके से अभी कंफर्म नहीं हूँ, क्योंकि मैंने भी किसी से पूछा, किसी अधिकारी से पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि इनको बिजली भी रेलवे के द्वारा प्राप्त होती है, पानी पीने की जो सुविधा है वो भी रेलवे के द्वारा प्राप्त होती है और ज़मीन भी इनकी जो है वो नज़ूल की है, मतलब गवर्नमेंट ज़मीन है, उसके ऊपर इन लोगों का अतिक्रमण है। और अतिक्रमण पर भी देखिए कितने
आलीशान जो इन लोगों ने बिल्डिंग्स बना रखी हैं वो भी ज़रा आप एक बार गौर कीजिए, नज़र डालिए कि ये स्थिति होती है जब आप सरकारें जब सही वक्त पर फैसला नहीं लेते हैं और अतिक्रमण वाले ज़मीन को जब ये लोग अपना बनाते हैं और जब इनसे कोई दूसरी सरकार आती है, जब वो अपनी प्रॉपर्टी वापस लेने का प्रयास करती है, तो इस तरीके का हाल जो है वो पुलिस वालों के साथ किया जाता है। और थोड़ा सा जो है मैं कोशिश, जो देखो बच्चा नीचे से देख रहा है कि क्या कुछ है, थोड़ा सा मुझे ये भी लग रहा है कि कहीं पुलिस वालों को कोई वो ना हो, कहीं ऊपर से, हमें भी डर है कि कहीं ऊपर से पत्थर ना कुछ आ जाए, क्योंकि पूरी प्लानिंग, मैंने सुना कि पूरी तरीके से प्लानिंग थी यहाँ पर। छतों के ऊपर से पत्थर, आप तो जानते ही हैं, चाहे नूह की बात हो कर लूँ मैं, या फिर मैं हल्द्वानी की बात कर लूँ, या मैं दिल्ली दंगों की बात कर लूँ, तो मैं तो हमेशा ये सुनती हूँ कि छतों के ऊपर इनके पत्थर, पेट्रोल बम। आपको याद है दिल्ली दंगों में ताहिर हुसैन के छत पे वो एक ऐसा गुलेल मिला था जहाँ से वो यूज़ करता था पेट्रोल बम को फेंकने के लिए। तो इनके छतों के ऊपर पता नहीं कहाँ से पहले से ही अरेंजमेंट्स होते हैं, वो तो पता नहीं, शायद इनको उस तरीके से ट्रेन किया जाता है, उस तरीके से बताया जाता है कि पहले से इनके छतों पर पत्थर, पूरी व्यवस्था जो है, पूरी अरेंजमेंट्स किसी भी हरकत को होने से पहले इन लोगों के पास पहले से ही मिलती है। और मैं बायस्ड होकर नहीं बता रही, मैंने तमाम दंगे देखे, मैंने दिल्ली दंगा देखा, मैंने नूह का दंगा देखा, फिर मैंने अभी हल्द्वानी को देखा, और मैं अभी ज्ञानव्यापी में थी, ज्ञानव्यापी से डायरेक्ट मुझे हल्द्वानी आना पड़ा। यहाँ पर मैंने कवरेज की और इलाका मैंने आपको दिखाया कि ये कैसी तस्वीर है, इलाके की कैसी तस्वीर है। जब यहाँ पर पुलिस वाले फंसे होंगे तो सोचिए क्या मंजर रहा होगा। और जब कंट्रोल नहीं हुआ पुलिस वालों की तरफ से, तब जाके सरकार की तरफ से शूट एंड साइट का जो है वो दंगाइयों के ऊपर ऑर्डर मिला कि भैया जहाँ आपको दिखे कि इन लोगों का मतलब हालचाल बिगड़ा हुआ है, तो आप वहीं पर उनको शूट कर सकते हैं। और भी लोग हैं, उस तरफ भी हैं, मैंने उनसे पूरा प्रयास किया कि मैं बात करूं, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि लोग डर रहे थे। और आप उस तरीके से भी कहिए कि जब पुलिस का डंडा पड़ता, जब कार्रवाई होती है तो लोग डरते ही हैं। अभी इन लोगों को पूरी तरीके से पैक कर दिया गया है इलाके में, और इनको चिन्हित भी किया जा रहा है। जिसने पत्थर फेंका, जिसने पेट्रोल फेंका, पेट्रोल बम फेंका, तो उनको चिन्हित करके उनको कार्रवाई भी उनके ऊपर ताबड़तोड़ किया जा रहा है।